मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो हम इस वीडियोस में आप लोगों को ये बताने वाले हैं कि परमेश्वर हमसे कई बार बातें करते हैं और हम नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जब भी हम परेशान होते हैं, किसी प्रॉब्लम में होते हैं, समस्या में होते हैं, तो परमेश्वर के सामने घुटना टेकते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस चीज़ के लिए आप मुझे जवाब दें, रिप्लाई दें। परमेश्वर आप मुझसे बातचीत करें प्रभु। हम उस चीज़ के लिए प्रार्थना करते रहते हैं और परमेश्वर से उसका रिप्लाई मांगते रहते हैं। तो जैसा कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें जैसा परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है हमें कि पहले के ज़माने में जब परमेश्वर अपने दास से बात करता था, जब अपने लोगों से परमेश्वर बात करता था, तो 3 तरीके से बात करता था। और वैसे ही आज भी परमेश्वर 3 तरीके से बात करता है लोगों से। जैसे कि हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, खुदा से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमसे बातचीत करे, प्रभु हमसे हमारे बातों को जो हमने परमेश्वर से पूछा है उसका जवाब दे, हमें रिप्लाई दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वो कैसे परमेश्वर देता है? परमेश्वर कभी कभी हमें स्वप्न के द्वारा देता है। जब हम सोते रहते हैं तो परमेश्वर हमें स्वप्न में आकर के उस चीज़ को, परमेश्वर के स्वर्गदूत स्वप्न में आकर के हमें उस चीज़ को दिखाते हैं। हम स्वप्न में देखते हैं। पहला तो स्वप्न के द्वारा परमेश्वर बात करता है। फिर उसके बाद दूसरा है कि यदि हम पवित्र शास्त्र को पढ़ने गए, अगर हम बहुत निराश हैं किसी चीज़ को लेकर के, किसी प्रॉब्लम, किसी समस्या को, तो परमेश्वर क्या करता है, हमें अपने पवित्र शास्त्र, अपनी वचन के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। परमेश्वर हमें वचन के द्वारा बातचीत करते हैं। और कि आप लोग भी जानते होंगे, कभी कभी ऐसा महसूस किए होंगे कि जब भी आप निराश होते हो, समस्या में होते हो, प्रॉब्लम में होते हो, तो आप परमेश्वर से किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हो पूछने की कि प्रभु आप मुझे बताएं, किसी चीज़ के, किसी संकेत, किसी के द्वारा मुझे, किसी या किसी भी थ्रू आप मुझे बताइए। तो हम कभी कभी इस पवित्र शास्त्र को जब पढ़ने के लिए उठाते हैं तो परमेश्वर ऑटोमेटिक उसी वचन को खोलते हैं जो कि हमें परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, जिसके द्वारा जिस वचन के द्वारा कि हमें क्या करना चाहिए, या परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं या कुछ भी, या फिर हम परमेश्वर के नज़र में किस तरीके से हैं, तो वो वचन हमारे सामने खोल के आ जाता है। तो पहला तो परमेश्वर स्वप्न के द्वारा हमसे बातचीत करते हैं। और दूसरा क्या है कि हमसे परमेश्वर वचन के, अपने इस कलाम के द्वारा बातचीत करते हैं। और तीसरा हमारा जो है वो क्या है कि परमेश्वर हमसे दर्शन के थ्रू बातचीत करते हैं। हमसे दर्शन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करते हैं। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि नहीं, परमेश्वर ने हमारी बातों का जवाब ही नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें कोई रिप्लाई ही नहीं दिया। हम तो परमेश्वर के सामने बहुत गिड़गिड़ा रहे हैं, बहुत घुटने टेक रहे हैं, लेकिन प्रभु ने इस चीज़ का सॉल्यूशन हमें नहीं बताया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर आपसे बातचीत किसी भी तरीके से कर सकता है। आप स्वप्न के द्वारा भी, आप सोए हो तो भी परमेश्वर आपको उस चीज़ को स्वप्न में दिखाएगा। और आप वचन पढ़ने जा रहे हो तो परमेश्वर आपको इस पवित्र शास्त्र के थ्रू भी आपसे बातचीत कर सकता है, वचन को दे करके, और आपको जवाब दे सकता है। और आपको परमेश्वर दर्शन दे करके भी बातचीत कर सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। और ख़ास करके जब आप परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बातचीत करे, तो आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र करने की कोशिश करें, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और आप पवित्र अपने आप को रखोगे तो ही परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। और दूसरी बात ये है कि हमें जब परमेश्वर से बातचीत करना हो तो हमें अपने कोठरी में जा कर के, दरवाजे को बंद कर कर के, हमें बिल्कुल शांति माहौल में रहना चाहिए। अब यदि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमसे बातचीत करे, हम उस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर, मन में ऐसा होता है ना कि प्रभु अपने दासों से बातें करता है और हमसे क्यों नहीं कर रहा है। तो आपको, अब परमेश्वर अपने दासों से बात करता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है
कि परमेश्वर के जो दास होते हैं ना, जो प्रॉफिट लोग होते हैं, जो पास्टर लोग होते हैं, परमेश्वर उनसे ऐसे बात नहीं कर लेता, इतना नॉर्मल नहीं है। वो अपने को बहुत पवित्र रखते हैं और परमेश्वर के सामने ज़्यादा से ज़्यादा घुटना टेक करके रखते हैं, अपने आप को हर पाप से बचाने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर के सामने हर वक्त दुहाई देते रहते हैं, हर वक्त परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करते रहते हैं, बहुत ही परमेश्वर के अधीन में रहते हैं, अधीनता में, तब जाके परमेश्वर उनसे बातचीत करता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी और परमेश्वर आपको किस तरीके से बात करता है आपसे और कैसे कर सकता है, मैंने आपको बता दिया। और जब भी आप प्रार्थना करें तो अपने कोठरी को बंद करके प्रार्थना करें, और यदि आप बातचीत करना चाहते हो परमेश्वर से तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शांत माहौल में होकर के परमेश्वर से प्रार्थना करें। और प्रभु अवश्य है, दयालु है और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलम्ब से कोप करने वाला अति करुणा में परमेश्वर है। अवश्य वो आपसे बातचीत करेगा क्योंकि परमेश्वर दयालु है। तो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप लोगों को ढेर सारी आशीष दे, खुदा आप लोगों को ब्लेस करे। धन्यवाद।